साउथ की फिल्मों में और साउथ के नाटकों में काम करने वाली एक एक्टर्स के पति की अचानक मौत हो जाती है और जैसे ही पति की मौत होती है तो अपने पति की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, तनाव में रहने लगती है। तभी वह अपनी माँ के साथ अक्सर मंदिर में जाया करती थी और जब मंदिर में जाती थी तो घंटों घंटों वहीं बैठकर परिसर में आराम करती थी ताकि वहाँ रहने पर उसे सुकून मिले, शांति मिले। इसी तरह से धीरे धीरे तक समय बीतता रहा। पति की मौत को लगभग 1 साल के आसपास का समय होने वाला था। इसी बीच में वह महिला अकेले उस मंदिर के अंदर थी और मंदिर के अंदर रहते हुए वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होती है जैसे ही वो गिर जाती है, पुजारी की नजर अक्सर उस पर पड़ जाती है। पुजारी उसके पास पहुंचता है, उसको जगाने की कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन इसी बीच में जब उसकी आंख नहीं खुलती है तब पुजारी ने हिम्मत जुटाते हुए आखिरकार उस महिला को नजदीकी चिकित्सा यानी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। जो एक महिला डॉक्टर उसको देखती है, देखने के बाद उसकी जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद दोस्तों पता चलता है कि वो जो एक एक्ट्रेस है दरअसल वो लगभग 3 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है। उसे होश आ जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम 3 महीने के आसपास प्रेग्नेंट हो। और जब ये बात पुजारी को पता चलती है तो पुजारी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्य वाली बात यह थी कि क्योंकि उसके पति की मौत लगभग 1 साल पहले हो चुकी थी और वो 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जब यह बात उसे बताई जाती है तो एक्ट्रेस भी घबराने लगती है, डर जाती है। उसे तब इस बात का भी शक होने लगता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी विधवा होने के बाद, तो उसके बाद उसे काम नहीं दिया जाएगा। उसका जो करियर है, ना तो उसको नाटकों में काम मिलेगा ना ही उसे फिल्मों में काम मिलेगा। तो वह परेशान हो जाती है। तभी एक सहमति बनाई जाती है और सहमति के बाद आखिरकार उसका गर्भपात हो जाता है। गर्भपात जब हो जाता है तो इस गर्भपात को हुए अभी 1 महीने का समय बीता था कि पता चलता है कि वो एक्ट्रेस अचानक से गायब हो गई है और जब उसको तलाश की जाती है, उसे ढूंढा जाता है तो ढूंढने के बाद आखिरकार उसकी लाश मिलती है, वो भी एक शौचालय के सेप्टिक टैंक के अंदर। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, कातिल का पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उस एक्ट्रेस के साथ ऐसा व्यक्ति जिसको वो अपना मामा कह के बुलाया करती थी वो कातिल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ छोटा न्यूज के पर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अंत तक बने रहना। बात करते हैं तेलंगाना प्रदेश के जिला रेड्डी का एक इलाका है जिसका नाम सुरूर नगर है और सुरूर नगर इलाके में रहने वाली एक महिला जिसका नाम अरुणा होता है। अरुणा अपनी बेटी जिसका नाम कुरुंती अपश्य है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। बेटी फिल्मों में भी काम करती थी, छोटे छोटे रोल मिल जाते थे, धारावाहिकों में कभी काम करती थी, वहाँ भी छोटे छोटे रोल मिल जाते थे। अच्छी एक्टिंग करती है, इसलिए माँ को पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसको बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करना शुरू हो जाएगा। बेटी नकली हुई थी जो कोयम्बटूर घूमने के लिए घर से लगभग 950 किलोमीटर दूर है। जब माँ ने अपनी बेटी को दिन निकालती यानी कि 4 जून 2023 की सुबह अपनी बेटी को फ़ोन किया तो फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, नंबर स्विच ऑफ है और वो परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद आखिरकार वो करे तो क्या करे। फिर हालांकि उसे थोड़ा इंतजार किया और करीब 1 घंटे या 2 घंटे के बाद लेकिन उसका नंबर जो था वो लगातार बंद यानी स्विच ऑफ आ रहा था। और जब लगातार नंबर बंद आ रहा था, माँ की चिंता बढ़ जाती है। वो पास में रहने वाली एक पुजारी के पास पहुंचती है। पुजारी जिसका नाम होता है कृष्णा, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है, जो कि नाम उनका पूरा होता है अयारी बैंक सूर्य कृष्ण साई कृष्णा, उनके पास जाती है और जाकर पूछती है कि पुजारी जी जरा देख कर बताइए, क्योंकि आप भी उस रात उनको छोड़ के आए थे, यानी 3 जून 2023 की लगभग 10 बजे की आसपास की बात है। जो एक करूगंती होती है, करूगंती को 21 किलोमीटर दूर शमशाबाद में जहाँ से उसकी सहेलियों का एक टूर जाने वाला था, तो उस टूर में उस जगह पर छोड़ने के लिए कोयम्बटूर के लिए पुजारी जाता है, अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए जाता है। जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल परेशान क्यों होती हो, उसका नंबर हो सकता है किसी वजह से स्विच ऑफ हो गया हो, नई जगह पहुंच जाती है, हो सकता है उसने चार्ज न किया हो,
इंतजार कर लो। जैसे ही पुजारी ने यह बात उससे महिला से कही तो महिला शांत हो जाती है और शांत वह इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे करके शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है एक बार फिर से पुजारी के पास जाती है और पुजारी जी यानी कृष्णा जी से कहती है, कृष्णा जी हमें नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहां जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करानी चाहिए क्योंकि उसका नंबर बंद आ रहा है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि उसका नंबर बंद आ रहा है। जैसे ही पुजारी जी से यह बात कही जाती है तो अरुणा यानी कि जो उसकी लड़की की माँ होती है और साथ ही कृष्ण जो नजदीकी एक मंदिर में पुजारी होते हैं, वो दोनों मिलकर सीधे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद यह कुरुगंती अपश्चर्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पूरी कहानी बताते हैं कि उनकी सहेलियों का एक टूर जा रहा था कोयम्बटूर और रात यानी कि 3 जून 2026 के लगभग 10 बजे के आसपास उसको यह शमशानबाद छोड़ने के लिए आते हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि एक काम करो, आप जो मामला है उसे कागज पर लिखकर हमें दीजिए प्रार्थना पत्र के हिसाब से, और जो नंबर है वो नंबर भी लिख दीजिए। हम लोकेशन भी निकलवाएंगे और CDR भी निकलवाएंगे और वो जो पूरी जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल करेंगे और उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। जैसे पुलिस को तहरीर दी जाती है, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और पुलिस अपना जब काम कर रही थी, लगातार खोजबीन करने की कोशिश कर रही थी, तभी एक टीम का गठन किया जाता है और टीम का गठन करने के बाद सुरूर नगर से शमशानबाद की दूरी लगभग 21 किलोमीटर दूरी आसपास बताई जा रही थी। तो 21 किलोमीटर के आसपास जो कैमरे थे, CCTV कैमरे बगैर जो सब कुछ देखे जाते हैं और देखने के बाद यह पता किया जाता है कि क्या वाकई वो कार से लड़की जाती है या नहीं जाती है। तो वो कार तो जाती है। उसके बाद फिर बारीकी से उस CDR को खंगाला जाता है, उस लोकेशन को देखा जाता है तो यह पता चलता है कि जैसे पुजारी जी से पूछा जाता है कि तुमने कहाँ छोड़ा था, तो वो कहते हैं कि मैंने शमशाबाद के बस स्टैंड पर छोड़ा था। और जब उनकी भी लोकेशन देखी जाती है तो वो शमशाबाद से आगे गांव लगता है नारकुंडा, और नारकुंडा से थोड़ा और आगे नवरंग बेंचर लगता है। वहां तक इनकी लोकेशन बताई जाती है। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम वहां पर भी गए थे, तब वो कहने लगता है कि मैं बाहर नहीं गया था, लेकिन CCTV फुटेज में भले ही चाहे वो वहां तक शमशाबाद तक दिखाई दे रहा था, लेकिन जो उसको उसके फोन की लोकेशन होती है वो नवरंग बेंचर तक गई होती है। इस बात को उसने छुपाने की कोशिश की। पुलिस के लिए प्राइम सस्पेंड कोई और नहीं था, बल्कि प्राइम सस्पेंड अब पुजारी कृष्णा ही हो जाता है। पुलिस ने उस कृष्णा को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे जबरदस्ती पूछताछ करती है। तब पूरी कहानी सामने आती है। दरअसल ये लड़की है, इसका नाम है कुरुगंती। कुरुगंती मूल रूप से तमिलनाडु प्रदेश के कोयम्बटूर की रहने वाली होती है और इसके पिता की बहुत साल पहले मौत हो जाती है। जो बेटी है उसे फिल्मों में काम करना और नाटकों में काम करना उसे अच्छा लगता है, शौक है, और इसके लिए वह लगातार कोशिश कर रही थी। माँ भी चाहे वह डायरेक्टर बने, प्रोफेसर बने, हर किसी के पास जाती थी अपनी बेटी को काम दिलवाने के लिए। शुरुआत में उसे छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, लेकिन जो भी रोल करती थी बहुत दमदार तरीके से कर रही थी। इसलिए भविष्य में उम्मीद बनी हुई थी कि एक लड़की को फिल्म में अच्छा काम मिल सकता है। इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका नाम होता है दोस्तों कार्तिक राजा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मुलाकात होती है, दोनों को प्यार हो जाता है और वह लड़की अपनी माँ से बातचीत करती है। माँ से कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उधर उस लड़के ने परिवार वालों को तैयार कर लिया और इधर लड़की ने तैयार कर लिया, लेकिन शर्त यह रखी जाती है कि माँ और बेटी दोनों साथ रहेंगी। उस इंजीनियर को इस बात से कोई भी एतराज नहीं था। कार्तिक राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारी माँ वैसे भी अकेली है, अकेली को कहाँ रहेगी, माँ भी साथ रहने लगती है। और वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसे बेटी को भी साथ रखता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी शादी को 2 महीने का समय बीता था कि इस घर में झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। कुछ ही वक्त के झगड़े ज्यादा बढ़ने लगते हैं। उधर ससुराल वालों को भी गुस्सा होने लगता है, इधर माँ को भी गुस्सा आने लगता है। जब घर में ज्यादा विवाद हो जाता है तो एक दिन गुस्से में आने के बाद जो ये लड़की होती है वो जाकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायती पत्र देती है और शिकायती पत्र के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस ने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उसे जेल भेज दिया।
वो लगभग 15 दिन तक जेल में रहता है। लेकिन जब जेल में रहता है तो वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। मानसिक तनाव से गुजर रहा था और वो इससे ज्यादा इतनी परेशानी होती है। जेल से बाहर निकलने के बाद वो अपनी जान दे देता है। इधर वो जान देता है और घर में एकदम पूरी तरह से हड़कंप मच जाता है और मार बेटी मौका पाते हैं। अब मौका पाते हैं यहाँ से लगभग 950 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना प्रदेश के रेड्डी सुसूर नगर इलाके में आकर रहने लगते हैं। जब वो बिल्कुल दूर चले जाते हैं तो जो लड़के के परिवार वाले थे उन्हें भी कोई मुकदमा वगैरह नहीं किया और मामला परेशानी रहने लगते हैं कि अपने पति को बार बार याद करती है और तनाव को मुक्त करने के लिए नजदीकी में एक समा मंदिर होता है। समा मंदिर में जाकर आराम से बैठ जाती है। माँ भी साथ में जाया करती थी। बंगारू में जो सभा मंदिर होता है, जो जब माँ जाती है तो माँ एक कृष्ण को जो पुजारी होता है उसको अपने भाई की दर्जा दे रखा था, यानी अपने छोटा भाई मान रहा था, छोटे भाई की तरह। और उस इलाके में अच्छी खासी पहचान थी उसकी। वो लड़की से चंदा इकट्ठा किया करता था और गौशाला का भी निर्माण किया करता था। मंदिर भी उसने बनाए थे और उसके इलाके में बहुत अच्छी खासी पहचान हो जाती है। न जाने कब उस पुजारी यानी कि कृष्णा का उस लड़की से बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ जाती है, दोस्ती हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। और वो इस रिश्ते को उन्हें बहुत ही गोपनीय रखते हैं, यानी कि उसे छिपा के रखते हैं और किसी को भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। अप्रैल 2022 से यह दोस्ती शुरू हुई थी और दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बनने लगते हैं। जब मौका मिलता था, जहां मौका मिलता था वहां दोनों साथ रहा करते थे। हालांकि जो पुजारी होता है उसकी साल 2010 में शादी हो चुकी थी, उसको अपने बच्चे भी थे। लेकिन इस लड़की ने मार्च 2023 में भी आखिरकार उस प्रस्ताव रख लिया था पुजारी के सामने कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जैसे ही पुजारी ने यह बात सुनी, पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुजारी सोचने पर मजबूर हो जाता है। पुजारी कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, इस बात को तो ख्याल रखो। उसने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, इस बात का ख्याल रखो। न्याय मजाटा न जाने कब उस पुजारी की यानी कृष्णा का उस लड़की से बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है, किसी को भी पता नहीं चलता है। और वो इस रिश्ते को उन्होंने बहुत गोपनीय तरीके से रखते हैं और किसी को भी एहसास नहीं होने देते हैं। अप्रैल 2022 से यह दोस्ती शुरू होती है और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनने लगते हैं जब मौका मिलता था वो दोनों साथ रहा करते थे। हालांकि जो पुजारी होता है उसकी साल 2010 में शादी हो चुकी थी, उसके अपने बच्चे भी थे। लेकिन इस लड़की ने 2023 में आखिरकार प्रस्ताव रखा उस पुजारी के सामने कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और जैसे ही पुजारी ने यह बात सुनी तो पुजारी के पैरों तले से जमीन फिसल जाती है। पुजारी सोचने पर मजबूर हो जाता है। पुजारी कहता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, इस बात का तो ख्याल रखो। उसने कहा मैं जानती थी कि तुम शादीशुदा हो, तुमने मेरे नजदीकी आने की कोशिश की है। इसी बात को देखते हुए इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है और कहासुनी बढ़ने लगती है। अभी मार्च का महीना चल रहा था। अप्रैल और मई जैसे ही गुजरता है तो उसके बाद कई महीनों से पता चलता है कि एक दिन मंदिर के परिसर के अंदर बेहोश हो हालत में मिलती है। और जब बेहोश की हालत में मिलती है तो यह पुजारी ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। एक महिला चिकित्सा से बातचीत कराने के बाद पता चलता है कि यह लगभग 3 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है। इधर उस लड़की को यह बताया जाता है कि तुमने जो फिल्मों पर काम किया है या नाटकों में काम किया है वह काम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम विधवा हो और विधवा होने के बाद भी तुम्हें अगर किसी को यह पता चलेगा कि तुम गर्भवती हो चुकी हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा या खराब होगा। लेकिन पुजारी के लिए उससे कहीं ज़्यादा खराब था, क्योंकि इलाके में पुजारी की बहुत अच्छी खासी पहचान थी, बहुत अच्छी खासी पहचान होती है। तभी पुजारी ने एक प्लान बनाया कि क्यों न हम लोग घूमने के लिए कोयम्बटूर चले। माँ को बताया कि वह सहेलियों के साथ घूमने के लिए जा रही है, लेकिन उसने पुजारी के साथ बाहर घूमने का प्लान बना लिया था। और इसी बीच में मौका पाते उसने 3 जून 2023 की रात 10 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं, शमशाबाद की तरफ पहुंचते हैं। और शमशाबाद से थोड़ा सा आगे एक गाँव लगता है, जहाँ पर वहाँ पहुँच जाते हैं तो इस लड़की को नारकुंडा के पास जो नवरंग वेंचर इलाका है वहाँ जैसे ही नींद आने लगती है तो उसका जो सर था वो डैशबोर्ड में बहुत बुरी ताकत के साथ मारा जाता है।
साथ ही पहले से ही उस गाड़ी के अंदर उस कार के अंदर एक पत्थर होता है और उस पत्थर को लगातार एक के बाद उसके मुंह पर मारा जाता है। और जब तक लड़की से को मारा जाता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, मौत होने के बाद आखिरकार उसकी जो लाश होती है उसको डिग्गी के अंदर रखा जाता है और ठीक वापस लेकर आ जाता है। उस डिग्गी के अंदर लाश 2 दिन तक रहती है। जिस दिन वो थाने में FIR दर्ज कराने के लिए गया था, उस दिन भी लाश उस डिग्गी के अंदर ही थी। एक तरफ डिग्गी के अंदर लाश है और दूसरी तरफ उसे ढूंढने का पूरा नाटक भी कर रहा है। माँ भी उस गाड़ी के में घूम रही थी। सब कुछ ऐसे चल रहा था नॉर्मल। तभी मौका पाता है और मौका पाते ही उसके मंदिर के बीच में एक सरकारी मैंडल से रेवेन्यू ऑफिस होता है। वहीं पर एक सेप्टिक टैंक है जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। दोस्तों, जब तक उससे जो बॉडी होती है बॉडी के अंदर भी दुर्गंध आने लग जाती है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे। हालांकि बीच बीच में मौका पाता था और उसके अंदर वह ट्रेंसर जो छिड़कता था, यानी कि दवाई होती है, उसको छिड़कता था, जिसकी वजह से कुछ ऐसे परफ्यूम वगैरह लगाया करता था जिससे दुर्गंध कम आए। लेकिन ज़्यादा ही वक्त आगे बढ़ने लगता है, तभी मौका पाता है और ये 5 जून 2023 को शाम उस जो सरकारी रेवेन्यू ऑफिस के पास जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें उसे डाल दिया जाता है। आसपास के लोगों से कहा जाता है कि यह किस तरह की बदबू आ रही है। तभी कहा कि पुजारी जी आप ही देख लीजिए। तो उस पुजारी ने उसने अपने ठेकेदार होने का यहाँ पर फायदा उठाया। 2 डंपर मिट्टी मंगवाई और मिट्टी मंगवाने के बाद इस इलाके में डाल दी और इलाके में डालने के बाद साथ ही जो सेप्टिक टैंक होता है उसको उसने सीमेंट से ढक दिया। दोस्तों, इस बात का किसी को भी एहसास ना हो, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया, सर्विलांस की मदद से, CDR की मदद से इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और वो लाश उस सेप्टिक टैंक से निकाली जाती है। जब बाहर निकल के आती है, तब जिस बात से पुजारी घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि ये बात समाज में पता चलेगी तो क्या क्या होगा, तब लोगों को वाकई पता चलता है तो बड़ा एहसास होता है और यह खबर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर प्रकाशित हो जाती है। लोगों को इस बात का पता चलता है तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पुजारी को लड़की मामा कह के बुलाया करती थी, दरअसल वही पुजारी उसके साथ एक अनैतिक रिश्ते बना लेता है और इस पूरे समाज में को एक गलत संदेश का गलत मैसेज दे देता है। दोस्तों, ये मामला फिर इसकी चार्जशीट लगाई जाती है। मामला अदालत पहुंचता है। औरंगाबाद जिले की अदालत की तरफ से मार्च 2025 से फैसला आता है और फैसले में कहा जाता है कि जब तक इस पुजारी की सांस में सांस है, जब तक इसको सलाखों के पीछे रखा जाए, साथ ही इस पर 1 लाख का अर्थदंड भी दिया जाए। इस 1 लाख की राशि से 95,000 के आसपास की जो राशि है उस लड़की की मां को दी जाए ताकि वह भरण पोषण कर सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक कराना है, आपको सचेत कराना है। पुजारी की वजह से न केवल उस लड़की को धोखा दिया, बल्कि जो उसके अपने बच्चे हैं उनको भी धोखा दे दिया, अपनी पत्नी को भी धोखा दे दिया और एक माँ जो अपनी बेटी के लिए सहारे जिंदगी से गुजारा कर दी थी, उस माँ की जिंदगी को भी कहीं का दुर्भ कर दिया। परेशानी से गुजार रही होगी वो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए